हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। और इस न्यू लेक्चर सीरीज़ में हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस था, जिसमें हमने अमीनो एसिड कंप्लीट कर चुके थे और साथ ही में पॉलीमर, ये पूरा सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम सेक्शन ए में चलते हुए हम स्टडी करने वाले हैं जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। आपका देखा जाए ये छोटा सा एक टॉपिक है, लेक्चर ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ये है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है एग्ज़ाम पॉइंट से, राइट। तो ये हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप करेंगे और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये सामने नया सिलेबस है, जहाँ पे कोर्स कोड क्या है आपका 402, जिसमें हम अमीनो एसिड ये कंप्लीट कर चुके हैं। अमीनो एसिड हमारा कंप्लीट है, न्यूक्लिक एसिड हम करेंगे आगे चलकर, राइट। तो यूनिट 3 और लास्ट में आप देख सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन है ये आपके पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में कॉमन है। तो पहले हम यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो जैसा कि बच्चों हम हर लेक्चर सीरीज में करते हैं, वैसे ही इस बार भी हम पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, सो 1 बाय 1 उनको एक बार समरी करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपने सिलेबस पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपका पूरा चैप्टर देखा जाए बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका मेलिक पे, इथाइल एसिटोएसिटेट का, और मेलोनिक एस्टर इसको 80 कर देते हैं, ये मेलोनिक एस्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो हम आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए ताकि आप क्वेश्चन नोट कर सकें। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर है आपका 2019-20 सेशन का और रीअपियर का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टिंग विद द डाई इथाइल मेलोनेट गिव अ रिएक्शन स्कीम फॉर सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको 2 कंपाउंड दिए हैं, उनकी सिंथेसिस आपको बतानी है, किसकी हेल्प से? डाई इथाइल मेलोनेट, जिसको हम मेलोनिक एस्टर भी कह देते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। देखिए एक तो है सक्सिनिक एसिड और दूसरा है कीटोवैलेरिक एसिड। राइट, तो इसको हम हाँ तो ये है आपके पास सिंथेसिस करनी है आपने, सिंथेसिस ऑफ दिस वन सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि सक्सिनिक एसिड और कीटोवैलेरिक एसिड की आपने डाई इथाइल मेलोनेट से शुरू करके रिएक्शन बतानी है कंप्लीट, कि हाउ वुड यू प्रिपेयर सक्सिनिक एसिड एंड कीटोवैलेरिक एसिड एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयड टू। तो ये आपका है कंप्लीट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन आपका आ गया इथाइल एसिटेट में, राइट। सो क्लेजन कंडेंसेशन बताएं क्या है मैकेनिज्म के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म इन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ये आपका दोनों का कॉमन आ गया है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से आपका क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई, ओके उससे पहले ये जो आपके 4 क्वेश्चन थे, 1 2 3 ही थे, 3 क्वेश्चन है जो ये थे आपके रीअपियर के। अब हम चलते हैं आपके पास नेक्स्ट ईयर पे 2019-20 में ही रेगुलर वालों पे। तो रेगुलर के क्वेश्चन थे वो क्या थे, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन इज द अबाउट द अल्फा हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, कंसेप्चुअल पॉइंट से, और ये कॉमन है दोनों में, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ इनोलेट आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन एंड डाई इथाइल मेलोनेट विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। राइट, सो ये बेसिकली आपका किस टॉपिक से डील करता है, ये डील करता है एसिडिटी से रिलेटेड, कि आपका जो एसिडिटी का कंसेप्ट है, एसिडिक नेचर कह सकते हैं हम मोर परफेक्टली, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो उससे पूछा हुआ है, और ये भी कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, राइट क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन टू प्रिपेयर इथाइल एसिटो एसिडेट अलोंग विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के साथ आपको बताना है, तो ये आपका आ गया क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको हम कर देते हैं रेड में, ये हो गया रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस इन कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो ये फिर से रिपीट हो गया आपका कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के कंसेप्ट से। एंड लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट डाई इथाइल मेलोनेट टू, डाई इथाइल मेलोनेट से आपने कन्वर्जन करनी है कि आप डाई इथाइल मेलोनेट से क्या बना सकते हैं। तो क्या पूछा गया है, फर्स्ट वन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है। और सेकंड वन इज द ओके बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड बना के बताएं, क्लियर है। तो ये है आपका सिंथेसिस का, और 2019-20 के यहाँ तक क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका जो है 2020-21 का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन से जो ऑक्सलेट आयंस आपको ऑब्टेन्ड होंगे, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें कि क्या बनेंगे। तो ये बेसिकली डील करता है आपका इथाइल एसीटेट के स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ एसीटोन एंड डाई इथाइल मेलोनेट विच हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फिर से रिपीट हुआ है, आपको याद हो एसिडिक नेचर वाला यही क्वेश्चन था, तो इसको हम कर देते हैं किसी और कलर में, हम या दिस वन, ठीक है। सो आउट ऑफ एसीटोन एंड डाइइथाइल मेलोनेट विच हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड वाई। थर्ड क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसिडेट। ये भी घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, बेसिकली ये क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि इथाइल एसिटो एसिडेट की रिएक्शन एंड मैकेनिज्म क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम मेलोनिक एस्टर प्रिपेयर आइसोवेलरिक एसिड एंड 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि अगेन सिंथेसिस आ गई कि मेलोनिक एस्टर से आपको क्या सिंथेसाइज करना है। पहला है आइसोवेलरिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज द 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सिंथेसिस के कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यहाँ से हर साल पूछा ही जा रहा है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल, ये लिख देते हैं आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, C6H5CH2
COCH3। तो ये आपने प्रिपेयर करना है, यानी ये पहला सिंथेसिस का क्वेश्चन आ गया आपका कि इथाइल एसिडोएसिडेट की हेल्प से ये बनाने के लिए आपको कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। तो ये हम आगे जब सिलेबस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कमेंट अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसिडोएसिडेट। तो यहां पे कंसेप्ट आया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास 2-3 प्रकार के आपके हाइड्रोलिसिस होते हैं इथाइल एसिडोएसिडेट के। ठीक है, तो उनमें से जो क्वेश्चन पूछा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपेयर RCOCH2COH फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। तो मेलोनिक एस्टर से फिर से पूछ लिया गया है RCO COCH2COOH। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी बीटा पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं बीटा कीटो एसिड ही है ये एक तरह का। तो ये आपका पूछ लिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सक्सिनिक एसिड फ्रॉम इथाइल एसिडोएसिडेट। सो ये कहाँ पे पूछ रहे हैं, ये पूछा है यहाँ पे सक्सिनिक एसिड फ्रॉम द इथाइल एसिडोएसिडेट। ध्यान रहे सक्सिनिक यहाँ भी था, तो ये मेलोनिक एस्टर से पूछा गया था, इस बार इन्होंने इथाइल एसिडोएसिडेट से पूछ लिया गया। एंड नेक्स्ट राइट अबाउट कीटोइनोल टोटोमेरिज्म प्रोवाइडेड बाय इथाइल एसिडोएसिडेट। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में है, तो ये आ गया फिर से रिपीट। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओके यहां तक तो थे आपके 20-21 के। अब जो नेक्स्ट ईयर है वो दैट इज द 21-22। तो इसको मैं फिर से यही कर देता हूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इनोलेट आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइल एसीटोन। सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी कहां से आ गया आपका, स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। ये स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आप सब के लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे काफी आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आउट ऑफ एसीटोन एंड डाई इथाइल मेलोनेट विच हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये लगातार तीसरी बार आया है, ध्यान रहे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। एसिडिक नेचर के अंदर हमने यही रखा था ना, तो ये आपका आ गया तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो क्लेजन कंडेंसेशन ये लगातार तीसरी बार, लो जी क्लेजन कंडेंसेशन फिर से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रिपेयर फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर से आपने प्रिपेयर करना है, क्या कहा गया है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आप देख सकते हैं पहले 3 मिथाइल का पूछा जा चुका था, अब ये 2 मिथाइल का, साथ ही में 1,4 का भी पूछ लिया था, अब 1,3 का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एल्काइल हैलाइड इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट 1,4-ON फ्रॉम इथाइल एसिडोएसिडेट। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर्स के डील करता है। ओके, पेंट 1,4-ON। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट अपॉन कीटोनिक हाइड्रोलिसिस इन सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइल एसिडोएसिडेट। मैंने आपको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया था, बताया था ना, ऐसे ही एक होता है आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस।
कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम इथाइल एसिटोएसिटेट एंड वेलरिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। ना व्हाट आर दे, लेट्स सी। सक्सिनिक एसिड तो पहले ही है, अब इसने पूछ लिया है एन वेलरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड हो गया, रिपीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेसाइज साइक्लोब्यूटीन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। तो आपको बनाना है यहां पे साइक्लोब्यूटीन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करें फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। तो ये थे आपके 21-22 के। अब जो आपके पास और लास्ट है फिलहाल, वो क्या बचता है, 4 क्वेश्चन है, वो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है 2022-23 का, जो हम अब करने वाले हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोजन के बारे में पूछ लिया गया है, रिपीट। और इसको हम कर देते हैं एसिडिक इन नेचर है, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसिटो एसिडिक एस्टर सिंथेसिस। एसिटो एसिडिक एस्टर सिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करें। ये बेसिकली जो बात कर रहा है वो इन्हीं कर रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिटो एसिडिक, ये लो, ठीक है, इथाइल एसिटो एसिटेट सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक कैटालिसिस इन कीटोइनोल टर्म। एसिडिक कैटालिसिस के बारे में बात कर रहा है, तो ये कंसेप्ट भी फिर से रिपीट हुआ है आपका कीटोइनोल टोटोमेरिज्म से। नेक्स्ट, सिंथेसाइज फॉलोइंग फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। ठीक है, 2 कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं। फर्स्ट वन इज द वेलरिक एसिड। वेलरिक एसिड कहाँ लिखा है, आइसोवेलरिक आया हुआ है पहले। Right, one is the valeric acid, second one is the succinic acid again. ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 4-5 साल का 2022-23 तक, 19 से लेके 22-23 तक का सारा समरी, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो अब नोटेबल पॉइंट्स क्या है, एक बार फिर से देख दिए। देखिए, पूरा चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड था, मेलोनिक एस्टर्स का और इथाइल एसिटो एसिटेट का, ठीक है, या एसिटो एसिटिक एस्टर भी कह सकते हैं इसे। तो अल्फा हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और दोनों लिंक है और इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आया। साथ ही में कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, बिकॉज दीज बोथ are able to provide you the keto-enol tautomerism, so that's why they both are important from exam point of view. So ये कंसेप्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम इसमें सिलेबस में, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें, मेलोनिक एस्टर से ही जितने भी कंपाउंड्स आप बना रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ये मैं लिख भी देता हूँ, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ओके, सो दैट इज द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। तो इसमें 1 बाय 1 हम सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है 1 बाय 1 उन सभी का स्टडी करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो है ना बाय नेम आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहना है वाइल स्टडिंग द सिलेबस, राइट। मेलोनिक एस्टर, ऐसे ही यहाँ पे सिंथेसिस हम करने वाले हैं
तो उनको हम कहते हैं एसिडो एसिडिक एस्टर सिंथेसिस या इथाइल एसिटो एसिटेट का। यहाँ ये दिस वन क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके इथाइल एसिटो एसिटेट सिंथेसिस के। क्लियर है। साथ ही में क्लेजन कंडेंसेशन आप देख सकते हैं, बहुत बार आया हुआ है, और एसिडिक और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस ये आपके सिंथेसिस का ही पार्ट है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार इनको आप ज़रूर ध्यान में रखना जब हम सिलेबस की तरफ जाएंगे, सिलेबस स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके पास बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखना है और ध्यान से आपने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सबको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में बेशक ही आपका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट द मूवमेंट ऑफ एरो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत बार मूवमेंट होगी और हो सकता है बच्चे के उलझने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजी है, वही चीज़ें बार बार रिपीट भी होंगी और काफ़ी ईजी भी रहेगा। बस शर्त क्या है कि आपको अपना पहले ही थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट और क्वेरी हो, ही इज मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।